अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक। मैं हूँ सना खान और प्रोग्राम है इन्वोक। आज आप मेरे हाथ में ये फूल और चूड़ियाँ देख रहे हैं और ये है ईदी। ये ईदी है उन माओं की जिनके बच्चे उनको लावारिस छोड़ जाते हैं। आज हम मौजूद हैं रहमा फाउंडेशन पे। यहाँ पर हम मिलेंगे बहुत सारी ऐसी माओं से जो अपने बच्चे, जिनके अपने बच्चे ही उनको यहाँ पर छोड़ गए हैं और इनकी ईदें कैसी होती हैं। इनके ईद और खुशियाँ तो अपनों से होती हैं। इनसे पूछते हैं, इनसे मिलते हैं, मिलकर इनसे बात करते हैं, बात करके देखते हैं कि ये ईद दिन त्यौहार पे कैसा महसूस करती हैं और शायद हम भी ये महसूस कर सकते हैं कि माँ के बगैर क्या ईद होती है। मगर वो बदबख्त औलाद जो अपने बच्चों की, अपने माँओं की कदर नहीं करते, वो ये महसूस नहीं करते कि माँओं के बगैर दुनिया तो क्या आखिरत भी नहीं मिल सकती। आए मिलते हैं उन ख़वातीन से, उन वालिदैन से जो ईदों पे भी, दिन त्योहारों पे भी अकेले हैं। जी, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ रहमा फाउंडेशन पे, जहाँ पर मोहब्बत हर तरफ से मुझे लपेट रही है अपने अंदर। ये वो एहसास है कि शायद मैं इनको लफ्ज़ों में बयान ना कर पाऊँ। मेरे साथ एक नहीं कितनी माएँ हैं और ये वो माएँ हैं जो मोहब्बत का सरचश्मा है। हम जब भी मोहब्बत की ज़िक्र आता है तो बात आती है माँ की। तो ये हमारे साथ माएँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ईद के दिन ये कैसे गुजारती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अच्छी हो, ईद हो। अच्छा, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप बहुत प्यारी लग रही। आपकी नजरें बचते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे 3 साल हो गए। मसाला 3 साल हो गए। हाँ, तीसरी ईद है मेरी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कैसे आई हैं? बस अल्लाह पाक ने मेरे दाना पानी यही लिखा था, मैं आ गई खाने। अच्छा, दाना पानी लिखा हुआ था। आप इस दिन ख़ास तौर पे अपने बच्चों को मिस करती हैं? कैसा महसूस होता है? नहीं, कि बच्चों को नहीं, जो पोता पोतियों को जरूर मिक्स करती हूँ। बच्चों को नहीं करती, पोता पोतियों को मिक्स करती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चों से पोता पोती पे कैसे बंदा जा सकता है? कहते हैं दूध से ज़्यादा बालाई मीठी होती है, तो बेटों से ज़्यादा पोता नवासे प्यारे होते हैं। मुझे पोता पोती और नवासे याद आते, छोटे बच्चे याद आते। इससे पहले कैसे ईद मनाती होती थी जब आप अपने बच्चों के दरमियान होती? ऐसे ही जिस तरह यहाँ ईद मनाती हूँ इसी तरह मनाती थी। हाँ जी, अल्लाह खुद ही ठीक कर देते हैं। अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद हो जाता है। जो काम नहीं होना होता वो भी हो जाता है। अल्लाह करने वाला गफूर रहीम है, मालिक है सबके साथ, वो सबके साथ ही रहता है। अल्लाह बड़ी बात की है कि वाकई अल्लाह ही कारसाज है, वही सबब लगाता है। वही अगर आज आप लोग यहाँ मौजूद ना होते तो हम कैसे इतनी अच्छी सेलिब्रेशंस यहाँ पर कर सकते, कैसे हम ये खुशियाँ एंजॉय कर सकते, कैसे ये लम्हे हम आप लोगों के साथ गुजार सकते। खैर, हम आगे चलते हैं। आप ये बताएं कि ईद वाले दिन जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बड़ा शौक़ होता है कि जी अम्मी जी हमें कपड़े बना के दें, अम्मी जी चूड़ियाँ लेके दें। तो अब दिल चाहता है कि ये चीज़ें, ये ज़िद की जाए, ये बात की जाए, कोई पूरी करे? नहीं, माँ बाप तो है नहीं, जिद कौन पूरी करेगा? माँ बाप तो है नहीं कि चलो माँ बाप जिद पूरी करते। अब तो बच्चे नहीं रहे, अब तो बूढ़े हो गए, तो बुढ़े तो किसी से जिद नहीं कर सकते। यानी बूढ़ों की कोई फीलिंग्स नहीं होती है, लेकिन इस तरह से नहीं होती जो बचपन में होती, वही नहीं होती। सबसे ज़्यादा किसको मिस करती हैं? सबसे ज़्यादा अपनी पोती फातिमा को। फातिमा को? मेरी पोती फातिमा। वो भी आपको मिस करती है? क्या पता, कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, 4 साल से तो रब्ता नहीं हुआ। क्या पता आगे हो या ना हो, वो अल्लाह को पता है। अगर वो ये प्रोग्राम देख रही होगी और ऑब्वियसली ईद पे ये चलेगा, तो वो देख के आप उसको कोई मैसेज देना चाहती हैं, या हो सकता है वो देख के आपको पहचान ले, वो चाहे आपसे रब्ता करना, तो आप कैसी फीलिंग्स होंगी आपकी अगर वो अचानक से आपके सामने आ जाए? अच्छा लगेगा, प्यारा, अच्छी लगेगी, माशाल्लाह प्यारी लगेगी। फातिमा को तो नहीं लगता कि मुझे पहचानेगी, और पता अब्दुल्ला जी लगता है मुझे पहचान लेगा। अच्छा, कितने बड़े बड़े बच्चे थे जब मैं आई? तो पोती मेरी 3 बेटी, 7-8 साल की बच्ची थी। 2013 में पैदा हुई थी, तो 7-8 साल की बच्ची थी। तो यहाँ पर आपको 3 साल हुए हैं। इससे पहले आप कहाँ पर थी और कितना अर्सा हो गया घर से निकले हुए? मुझे 4 साल हो गए। अच्छा।
ये जाएगा ना अप्रैल की 7 तारीख, तब मुझे 4 साल पूरे हो जाएगी। 4 साल से मैं लाहौर में हूँ। किसी ने कोई राब्ता नहीं किया? नहीं करेगा कोई भी नहीं करेगा। इतना यकीन कैसे है कि कोई राब्ता नहीं? मुझे यकीन है। 2014 में भी इन लोगों ने मुझे निकाला था, तब मेरा मकान था, मकान के लिए मुझे ढूंढा था। अब तो मेरा कुछ भी नहीं, किसके लिए ढूंढेगा? कोई नहीं ढूंढेगा। 4 साल हो गए, अब तो मेरा कुल पर हो गया, तीजा पे हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, मुझे कोई याद नहीं करे। मकान का क्या किया फिर? मकान मेरे बेटों ने बेच कर सेल करके खा पी चुके। और आपको फिर घर से निकाल दिया? 5 साल के बाद फिर निकाल दिया। अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो आपको किसी ने मशवरा नहीं दिया कि आपको मकान नहीं बेचना चाहिए था? मुझे थोड़ी पता था। मेरे बेटों ने धोखे से मेरे से मकान की सेल ले ली, कागजात पे साइन करवा ली, धोखे से। दोनों भाइयों ने, 2 बेटे 1 बेटी है। बेटी मेरी हैदराबाद जामशोरों में, दोनों बेटे कराची में। बेटी ने कभी राब्ता करने की कोशिश की? कहते बेटियां तो बहुत प्यारी होती नहीं, बेटियों को भी ससुराल में मोबाइल अलॉट नहीं है, बेटी नहीं करा कभी भी। जब ये घर बेच रहे थे तो आपने उनको नहीं मना किया कि ना बेचो मेरा? नहीं, मेरा मकान किराए पे दिया हुआ था। अच्छा। उन लोगों ने धोखे से मेरे साइन लेकर सेल कर दिया, दोनों भाइयों ने। आपको कब पता चला कि मकान बिक गया? मुझे 2 माह के बाद पता चला, 2 माह के बाद। फिर उनको शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई कि मैंने अपनी माँ का सर से साया छीन लिया और कैसे हम इनको दरबदर? मैं 3 लोगों के साथ रहती थी ना, बड़े बेटे के साथ। मकान तो मेरा किराए पे था, रेंट पे था मेरा। तो रेंट कौन लेता? रेंट मेरे दोनों बेटे आपस में बांट लेते थे, छोटा और बड़ा दोनों। आपको क्या लगता है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके भी आगे अल्लाह ताला ने बच्चे दिए होते हैं? हाँ, बस 3 बच्चे, क्या पता पीछे हो गए और भी। कब जब हम इस सीन से निकल रहे होते हैं, जब आप इस सिचुएशन में, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो माँ बाप होते हैं, वो भी माँ बाप है ना, तो उनके जो बच्चे अगर उनके साथ ऐसे करें, घर से निकाल दे, धोखे से घर अपने नाम कर लें, तो कितनी तकलीफ होती है? नहीं, मैं तो कहती कभी भी नहीं करा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, कभी भी ना हो। जो मेरे साथ इन लोगों ने किया, इन लोगों के साथ कभी भी ना हो, इसे कभी भी ना हो। मैं यही दुआ करती हूँ, ये जो इन लोगों ने मेरे साथ किया, इनके साथ कभी भी ना हो। मैं अकेली होकर इन लोगों को पाला, इन लोगों के साथ कभी भी ना हो। हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि मेरा जो मुझसे मेरे साथ किया, इन लोगों ने इनके साथ कभी भी ना हो इस तरह की। ना कर इनके साथ हो, कहते ना मुजफ्फर के अमल है, नहीं ये कुछ भी ना हो। जो उन लोगों ने किया अच्छा ही किया की तरह। इसे कहते हैं माँ, इसे कहते हैं माँ। ये वो माँ है जो आंसुओं से रो रही है मगर बददुआ नहीं दे रही है अपनी उस औलाद को जिन्होंने इन्हें घर से दर बदर कर दिया। बहुत तकलीफ दे ये लम्हात। मैं चाह के भी, मैं खुशियाँ मनाने आई थी आपके साथ, मैं चाहती थी कि हम मिलके खुशियाँ मनाएंगे, मगर मुझे एहसास नहीं था कि यहाँ पर तकलीफ़ लेके दिल में खुशियाँ कैसे मनाई जाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, मना सकते, मनाने वाले मनाते हैं ना खुशियाँ, कोई बात नहीं। जिसका जो ज़िंदगी में लिखा होता वही होता है। कहते हैं ना कि जो नसीब में लिखा होता वही होता है, तो मेरे नसीब में लिखा हुआ था। सबसे बड़ी बात यही है बेटा। ये जो लोग भी प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, उनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि जब एक कहते हैं ना, एक आम इंसान की आह जो है ना वो अर्श हिला देती है, और जब माँ रोए ना तो समझो कि नसीब पलटने का वक्त आ जाता है। माँओं को दुख नहीं देने चाहिए, और इतना दुख बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि उसकी आंखें नम हो जाएं। ये अजियत जो है ना, ये इनकी अजियत नहीं है, इन्होंने अपनी अजियत काट ली। ये अजियत है उन औलादों के लिए। और आप बड़ी बाहिम्मत हैं। जब मैं एंटर हुई थी ना तो सबसे बड़ी स्माइल इनकी थी और सबसे बड़ी हंसी, और इनको देख के मुझे जो खुशी महसूस हुई थी ना। मगर हर इंसान जो है ना, ऊपर से कुछ है और अंदर जो है ना एक तूफ़ान लिए हुए है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे, और बस यही दुआ कर सकते हैं। और अल्लाह ताला उनके दिलों में एहसास डाल दे कि माँ की कदर करनी चाहिए। जी, ऐसी ही एक और माँ मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो माएँ होती हैं ना, इनके पास बैठ के, इनके साथ बैठ के ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया के दुख गम ख़त्म हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि कैसे बेरहम लोग होंगे या कैसे
सफाक लोग होंगे जो इनके साथ ऐसा बेहुरमती कर सकते हैं। अपनी माँ से तो, माँ बाप से तो ऊंची आवाज़ में बोलने का हुक्म नहीं है। ये लोग कैसे हो सकते हैं कि अपने घरों से इनको दस्तबरदार कर दें? ये वो छत है जिसमें सारी ज़िंदगी इनके रोने, इनके हंसने बर्दाश्त किए गए हैं। इस तरह की औरतों ने बर्दाश्त किए हैं। रातों को अपनी नींद जो है ना वो ख़राब की है। ये कैसे बच्चे हो सकते हैं? एक और माँ मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनके दिल का हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? काफ़ी देर हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले जब आप ईदें मनाती थी अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, घर में एक माहौल में, उन ईदों को मिस करती हैं? जी। कैसे, क्या क्या याद आता है? घर ही याद आता है, बच्चे भी याद आते हैं, अम्मी अब्बू भी याद आते हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अच्छा, तो आप यहाँ तक कैसे आए? मेरी बहन ने मुझे लेके आई। अच्छा, वो क्यों लेके आई यहाँ पर? बस मैं इधर ही आ गई। मैं अच्छा, अल्लाह ताला का कुछ इस तरह करना हुआ तो मैं फिर इधर ही आ गई। मैं कहा चलो अगर अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था, मैं अल्लाह ताला से बड़ी दुआ की, या अल्लाह माफ़ कर दे, जो गलतियाँ की हैं अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे, अल्लाह मियाँ दोबारा ऐसे नहीं करूँगी। मेरे से जो गलती हुई है मैंने अपनी बहन से माफ़ी मांगी है, मैं कहा मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं कहा मुझे माफ़ कर दो। बच्चे भी मैंने बड़ा पूछा, मैंने कहा मुझे याद आते हैं, मैंने कहा अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे या अल्लाह। बच्चों से कोई गिला शिकवा नहीं? नहीं। यानी आपको लगता है कि आप ही का कसूर था? मैंने कहा बस ऐसे ही कुछ हुआ। मैंने अपनी बहन से पूछा, बच्चों का पूछा, याद आते हैं। कभी किसी ने राब्ते की कोशिश की? नहीं। उनको पता है आप यहाँ पर हैं? हाँ, मेरी बहन को पता है। उन्होंने बच्चों को भी बताया होगा? हाँ, बच्चों को पता है। किसी ने राब्ते की कोशिश फिर भी नहीं की? क्यों इख्तिलाफात हुए? क्यों आप यहाँ तक पहुँची? बस पता नहीं क्या हो गया अल्लाह ताला की तरफ से। मैं एक बड़ी माफ़ी मांगी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा भी ऐसे नहीं करूँगी। मेरी बहन आई मुझे मिलने, मैंने बच्चों का पूछा, कहती हाँ ठीक हूँ। फिर मेरा भी पूछने लग गई, सबका पूछा, मैं कहा सब ठीक है। आप क्यों अपने अल्लाह ताला से माफ़? ठीक है, अल्लाह ताला बड़ी रहीम और करीम ज़ात है, माफ़ करने वाला वो दर है, उसके अलावा और कोई दर नहीं है। मगर आपको नहीं लगता कि आपकी औलाद को आपके साथ होना चाहिए? आप ही कसूरवार हैं। ख़त्म कर, मेरी खाला ने ख़त्म ही कर दिया। कहते नहीं, हमने नहीं, ख़त्म ही कर दिया था। मेरी अम्मी अब्बू बड़ी हमने माफ़िया मांगी, कहते नहीं। बस पता नहीं क्या हुआ मेरी खाला को भी। क्या ख़त्म कर दिया? क्या ख़त्म कर दिया? पहले मेरी शादी कराची में चली गई थी, मेरी शादी खाला के घर हुई थी। बच्चे उन्होंने रख लिए थे, मुझे मेरी वालदैन के घर भेज दिया था। इस तरह हो गया था। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, इस तरह हुआ। फिर मैं इधर आ गई। तो कभी आपने कोशिश नहीं की मैं बच्चों से मिलूं, जाके उनको बताऊं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? नहीं, बड़ा ये कभी पूछा ही नहीं। बच्चों ने भी कभी नहीं मुझे कहा, कभी नहीं इस तरह। मतलब ये फिर मैंने अपनी बहन से भी कहा, मैंने कहा मुझे बच्चे याद आते हैं। कहती अच्छा। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो गलतियाँ की हैं। बस इस तरह ही हुआ। मैं कहा रोज़े रख रही हूँ, मैंने अल्लाह से पढ़ी हूँ क्या, मैं कहा या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, मैंने रोज़ा रख के भी कहा है अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, जो गलतियाँ की हैं या अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने, मैं कहा रमज़ान का बड़ा मुबारक महीना है, मैंने कहा अल्लाह ताला ने मौका दिया। फिर पता नहीं ज़िंदगी में, मैं कहा चलो अल्लाह ने ये मौका दिया है, मैं कहा रोज़ा रख के मैंने कहा या अल्लाह माफ़ कर दे। ये कैसे गुनाह है कि जिनका कोई कुफारा नहीं है? औलाद तो औरत ने अपने वजूद के हिस्से निकाल होते हैं ना। औलाद कैसी भी माँ हो, कैसा भी बाप हो, ये कैसी औलाद होती है जो इस तरह बेरहमी से अपने वालिदैन को छोड़ सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी औलाद जो है ना उसको
माँ का कभी ज़िंदगी में हक अदा कर सकती। हक नहीं हम अदा कर सकते, चाहे सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत करती रहे, मगर हम कभी भी उनका हक नहीं अदा कर सकते। ये जो माफ़ी मांग रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अपने किन अमाल की माफ़ी मांग रही हैं। औलाद छोड़ के इनको यहाँ चली गई है, बहुत सारे मजबूरियाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इनके पीछे, मगर जो हक औलाद को होता है ना, वो ज़रूर औलाद को अदा करना चाहिए। ऐसी रोती आँखों के साथ माँओं को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही तकलीफ़ दे और अज़ियतनाक ईद का मकसद तो सेलिब्रेशंस था, खुशियाँ बांटना था, मगर यहाँ पर आकर जब इन माँओं के आंसू देखे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर जहाँ हमने इतने आंसू समेटे, वहाँ पर एक बहुत ही मुस्कुराता हंसता चेहरा मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो ईद है ना, कैसे मनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अपना नाम बताएं। अंजुम से है। ओके अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बता रही थी कि आप बहुत लैंडलॉर्ड जो है ना वो हैं। जी यस, वी आर अमीरा करोड़ा। शी इज़ अमीरा करोड़ा। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय अमीरा करोड़ा? अमीरा करोड़ा जिसके पास करोड़ होता है, करोड़ रुपया होता है। 1 करोड़ का घर है हमारा, 1 करोड़ का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कितने बेटे? 2 बेटियाँ है, वो भी मेरी ये बेटी है। कितने टाइम से यहाँ पर हैं? ये मैं हूँ 3रा साल है मुझे। जी जी। तो आप यहाँ कैसे आए? मेरा भाई और भाभी मुझे छोड़ के थे। भाभी से रोटी नहीं सब खाई जाती थी। तो इसलिए जी ने छोड़े। मैं खा खा के बेड भी अपने रूम में बैठी होती थी। तो काम नहीं थी भाभी कराती, तो भाभी कहती थी तुम इधर इदारे में छोड़ के ना, वो मुझे गाड़ी पे छोड़ के थी गाड़ी। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्चे और हस्बैंड? हस्बैंड जो दूसरी शादी का हुआ है, SDO हुए है आजकल ना। अच्छा। आज मुझे उनका लड्डू जो है मेरे मियाँ, उनका नाम लड्डू है। इनके हस्बैंड का नाम लड्डू है। अब दूसरी शादी करा दी है मैंने, तो उनका नाम सोना जी लाड़ा और रसगुल्ला रख दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि आप ईद पे क्या करती थी? ये मतलब जब बच्चों के साथ होती थी तो ईद पे क्या सेलिब्रेशंस होती थी, किस तरह ईद मनाती? लड्डू मुझे दे रहे ड्रेसेस सेट उन मार्केट से लेके आते थे, चीज़ें वगैरह लेके आते थे, कपड़े पहन लेके आते थे दर्जियों से सिलवा के। बच्चों की ज़्यादा खुशी होती थी कि बच्चों आगे रहे ना, अपना अपना भूल जाती थी। बच्चों को छोटे छोटे को गोदों में उठा के, और गोदों में उठा के इसके साथ ना गोदों में उठा के ना माटू रूपा को ना मैं ना प्यार प्यार से बोलती थी, उसको प्यार प्यार से बोल के ना, तो बच्चों को ना। अच्छा, तो ऑनर के मुताबिक ये कुछ मेडिसिन्स ले रही हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, और शायद आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने उन प्यारों से जिनके बगैर एक पल भी ना गुजारा जाए, पूरी ज़िंदगी गुजारना बहुत हिम्मत की बात है। मगर ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी नहीं रुकती, और ज़िंदगी हमने गुजारनी है ना? तो कैली गुजारा 19 घंटे इधर काम करती हूँ मैं, रोज 19 घंटे काम करती हूँ इधर। जी चलिए, अच्छी बात है ना। जब तक आप काम में इन्वॉल्व रहेंगी ना, तब तक आपको पीछे यादें नहीं आएंगी जो आपको एंगेज करती हैं। अच्छी बात है, मसरूफ है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हमारे घर आएंगी, हाँ, पसंद कर देंगे सबके लिए। अब इस प्रोग्राम के बाद हमने लड्डू और इनके अंजुम शहर के घर जाना, ठीक है? ये वो छत है जहाँ पर रहमतों की छप्पर छाया है। यहाँ पर हर माँ दुआओं के साथ और इबादत के साथ, रहमतों के साथ, बहुत ढेर सारी मुसरतों के साथ मिली है। यहाँ पर एक और माँ मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ईद का दिन इनका कैसा गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद वाले दिन आप क्या करती हैं? ईद वाले दिन खाने का होता है काम, और क्या करना है। पहले तो सबसे ज़्यादा पेट मांगता है ना खाने वाने के लिए, और करेंगे तो होगा ना, बैठे रहे तो कुछ भी नहीं होगा।
अच्छा ये बताइए, जब आप बच्चों के साथ होती थी, अपने घर में होती थी, वो यादें आती हैं और वो ईदें महसूस करती हैं उन चीज़ों को? आती तो याद है ज़रूरी, लेकिन फिर भी भूलना आसान काम नहीं होता। अगर भूल जाएंगे तो फिर तो कुछ भी ना रहा, कुछ भी ना रहा। बस अब अगर रह भी जाता तो अल्लाह ही याद करा देता है दोबारा इंसान को कि तू किस वक्त यहाँ आया था और अब कहाँ जाएगा तू यहाँ से होके। इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती, बस इसी तरह ही रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरा अपना घर है, टेम्पर रोड मजंग में मेरा अपना घर है, जहाँ मैं रहती भी हूँ और जहाँ मेरे खामिन भी रहते हैं। मेरा खामिन इधर से बैंक में रहता था, जॉब करता था। अब वो जॉब करने के लिए इंग्लैंड जा चुका है, अपने बच्चों को लेके जाके वहाँ रह रहे हैं। लेकिन मैं इधर ही होती हूँ, उनके बच्चों के पास, उनके बच्चों के पास, उनके माँ बाप के पास। हर एक तरह से मुझे उनका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कहती हूँ यही तो मेरे अपने हैं और मेरा अपना है ही नहीं कोई, तो मैं कहाँ जाऊँगी। माँ बाप बहन भाई तो होते ही हैं सबके साथ। अगर अल्लाह पाक ने मुझे ये घर दे दिया तो मैं इस घर को क्यों ना अपना समझूं। अपना समझ के मैं इनको रहती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा इन्हें कभी नहीं यहाँ से जाने दूँगी, मैं अकेला नहीं रहने दूँगी, मैं रहूँगी इनके पास। बस यही मेरा घर है। कहाँ हैं आपके बच्चे? बच्चे बुच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो शादियां भी हो जाती हैं, फिर बच्चे बुच्चे अपने घरों में रहने लगते हैं। मैंने बताया मेरे जो हामी थे वो इतनी दूर चले गए अमेरिका में, तो वो फिर अपने बच्चों को बीवी को लेके चले गए। जब वहाँ से आए वो भी हमारे साथ ही रहते रहे, उन्होंने भी हमें अकेला नहीं छोड़ा, एक मिनट को अकेला नहीं छोड़ा। हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारा खामिन सब हमारे पास रहते थे। अल्लाह का बड़ा शुक्र था, कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं करी कि तुम यहाँ से चली जाओगी तो रह नहीं सकोगी। हमने कहा अगर हम चले भी गए ना तो इस घर को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये घर हमारा सिर्फ अब से हो चुका है हमारा घर, अब हम यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम से यहीं रहा करेंगे, बस यहीं रहेंगे। तो आपकी उम्र क्या है? उम्र भी तो है अच्छी, जितनी होनी चाहिए। अच्छा हाँ। वो कहते हैं ना ख़वातीन से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। पूछ ले तब भी कुछ नहीं होता, ना पूछे तब भी कुछ नहीं होता। उम्र तो चलती रहती है ना इंसान के साथ, ज़िंदगी गुजरती रहती है, उम्र भी चलती रहती है इंसान के साथ। अगर इंसान खुद छोड़ दे तो फिर तो छूट गई, ना मानेंगे तो फिर तो वो रहेगी नहीं वैसी जैसे हम करते थे। जवानी में इंसान हर चीज़ मांगता है, जवानी के बगैर कोई चीज़ नहीं मिलती उसको, इसलिए जवानी में वो ज़िंदगी भी चलती रही। जवानी में स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। मेरी भांजा भांजी जो थे वो मुझे लेके जाते थे अमेरिका, उनका घर बन चुका था, अमेरिका में चले गए। वहाँ काफ़ी दिन मैं उधर भी रही, फिर इधर आके भी रहती रही, लेकिन रहती अभी भी मैं यहाँ इधर ही हूँ। उनको छोड़ के अकेली नहीं आती मैं, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। अगर अपना ना छोड़, मैं अपना नहीं छोड़ूंगी तो वो मुझे कब छोड़ के जाएंगे। अगर मैंने अपना कर समझ के छोड़ दिया फिर उन्होंने मुझे अपना रखना ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? काफ़ी टाइम हो गया, हाँ काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, कोई ईद की याद आती है कि जब आप बच्चों के साथ थी, अपने हस्बैंड के साथ थी, कोई ऐसा दिन ईद का जो बहुत ही ख़ास हो आपके लिए, बहुत अहम? ईद का दिन तो अच्छा दिन ही होता है। हर एक दिन जो है ना वो इंसान के साथ बहुत ही अच्छा होता है। जब वो गुजरता है उसे बहुत ही खुशियाँ मिलती हैं अल्लाह की तरफ से, और जब वो खुशियाँ मनू के ख़त्म हो जाती हैं तो वो सोचता है वो दिन कुछ और था जब मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा खामिन सभी मेरे पास थे। अब मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दिन तो वो आएगा जब वो यहीं होंगे और मैं भी यहीं होंगी। बस अकेले नहीं रहना हमने, ना उनको अकेला छोड़ना है ना मैंने अकेला रहना है, बस यहीं रहेंगे हम। ये हमारा है। ये अज़ियत की वो घड़ी है कि जहाँ ये माँ महसूस कर रही है कि मेरे बच्चे, मेरे शौहर और मेरा पूरा फैमिली जो है ना वो मेरे साथ है। वो अपने साथ एक हजूम लिए फिर रही है और उसे अंदाज़ा नहीं है कि वो अकेली है यहाँ पर। ये बहुत तकलीफ़ देह लम्हा है कि जब किसी के होते हुए कोई बंदा तन्हा होता है और वो अपने सराउंडिंग्स में महसूस करता है कि मेरे बच्चे भी यहीं पर है। वो बार बार यही कही जा रही है, मैंने इनको छोड़ के कहीं नहीं जाना, मैंने इनको छोड़ के कहीं नहीं जाना। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपनों खुद से इतना दूर कर देते हैं कि जहाँ पर वो दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहते।
ये वो चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करना, इनके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं पता नहीं मैं कैसे तोड़ जोड़ कर रही हूँ, मैं कैसे ये बात कर रही हूँ, मैं शायद बता नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर की फीलिंग्स नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि हर इंसान की एक ऐसी स्टोरी है कि जिसको सुन के इंसान हिल जाए। और ये शर्म का मकाम है उन औलादों के लिए जिनको इन्होंने परवान चढ़ाया, बचपन से उनका रोना धोना, हर तरह की उनको सहूलियात देने के बाद आज ये औरत अकेली है। जी, अब मेरे साथ एक और माँ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये दिन त्योहारों पे अपने प्यारों को कैसे महसूस करती हैं, क्या यादें आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। मुझे ये बताएं कि ईद पे आपको याद आते हैं अपने बच्चे, अपना शौहर? बच्चे आंदे हो? बच्चे कितने हैं बच्चे? 3 बच्चे, 3 हैं। 3 बच्चे? एक बेटा थे, 2 बेटियां। अच्छा, आपको यहाँ कौन छोड़ के गया? मेरा बेटा। बेटा छोड़ के गया? क्यों छोड़ के गया? वो छोड़ के चले गए, बीवी ने क्या छोड़ के आ। बीवी ने कहा छोड़ा? आपने उसे समझाया नहीं कि माएँ नहीं मिलती, बीवियाँ तो फिर मिल जाती हैं? और बाकी बच्चे, चलो एक बच्चा तो, बाकी बच्चे? 3 बच्चे मेरा, 3 बच्चे। तीनों के पास आप रहती थी? अलग अलग रहते हैं बच्चे? अलग रहा। और बाकी बच्चे? बेटियां, बेटी है? 2 बेटियां, एक बेटा एक है। अच्छा, तो बेटियां नहीं आती कभी मिलने? नहीं। आपको याद आती है? आंधे में क्या कहा? आपको याद है जब वो छोटे छोटे थे, आपके बच्चे छोटे छोटे थे तो? मेरी बात सुनिएगा, दाता दरबार है ना, आप जानते हैं, तो वहाँ पे इनका बेटा इनको वहाँ दरबार पे छोड़ गया था। फिर हम इनको वहाँ से ले आए थे अपने पास, अपने घर रखते रहे हैं। अब तक ये हमारे पास ही रहती थी और इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी चाही तो हमारे पास ही रहेंगी। हमने इनको फिर कभी छोड़ना नहीं। किस लिए छोड़ेंगे? इसलिए कि ये माँ भी तो है ना। बिल्कुल ऐसे। इन किसी की माँ है तो हमारी भी माँ है। आपको पता था कि वो आपको दाता दरबार छोड़ के जा रहे हैं? मैं पता, मैं कहा किसे ले जाए, तो मैंने पूछा उन्होंने, तो उसे मुझे छा गया दुआ, तो मैं क्या आया नहीं, आना तो नहीं आया। आपको क्या कह के गया कि यहाँ पर हम किस लिए जा रहे हैं? यार मैं कोई नहीं देगा, उसे मिला गया, आप चला गया, क्या मैं आना, तो सारा बैग ना आया। मैं फिर बैठी महीना रही थे, महीना इसे जुआ बैग में गया। दाता दरबार पे रही हैं? बुल्ले शाह के दरबार। तो वहाँ पर आप क्या करती थी, कैसे रही हैं 1 महीना? वो बंदे हैं, बड़े हैं, बंदे हैं, बुढ़े मुंडे हैं, तो मैं उन्हें पढ़े बड़ी हूँ। यहाँ कैसे पहुँची? फिर मैं लेके आया। मुझे ये बताएं कि कोई ईद की याद, कोई ऐसी याद जो आपको अपने बच्चों की आज तक नहीं भूलती? आगे मैं क्या कहा, शौहर कहाँ है? उन्हें चाहता उन्होंने छोड़ दिया? हाँ। जिंदा है? क्या हो, शादी कर ली उसने? ऐसा किसी मन पता है वैसे ही। बच्चों ने कोई राब्ता किया कभी? नहीं। क्या कहना चाहती हैं जो बच्चे अपनी माँओं को इस तरह छोड़ जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? हाँ, ये मैं की तो मुझे आया नहीं, क्या माने आना तो नहीं आया, मुझे नहीं आया, महीना रही से महीना कोई नहीं आया। उसकी बीवी को क्या मसला था? ऐसे कल से सर गया डरे चढ़ गया, तो यार मैं पता नहीं चढ़ गया, छोड़ के चला गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा? मुझे क्या अगर मैं आई अपने नहीं आ सके तो चढ़ गया। क्या आपने ढूंढने की कोशिश की? मैंने क्यों मैंने कुछ किया। तो इन लम्हों में आपको महसूस होता है कि आपके बच्चों को आपके पास होना चाहिए? कभी कभी इंसान बहुत कमज़ोर महसूस करता है। तो और कोई नहीं, नहीं मुझे आया नहीं, चल गया, नहीं आया मुझे। नहीं आएगा, मैं पता मैं पता नहीं आएगा वो। नहीं आएगा? आपको कैसे पता हो सकता है वो आ जाए? आए नहीं अपने घर का पता आपको? मैं सिवाना गई, मैं कलीन में गई, ना गई, सिवाना गई। अच्छा,
कभी राब्ता किया? आप गई हैं कभी? किसी बोला नहीं कहा कि इसी ने कहा आप गई थी? कैसे कहा मैंने क्या किसने कहा नहीं रखना? मेरे मासी ने पता मासी मेरे खाला उन्होंने किसी ने किया नहीं तो अपने बच्चों से मिली? किसी ने गए बुझे कि मुझे नहीं मिला क्यों नहीं रखना, क्या वजह थी? तो मैं बेटियाँ में 15 मिनट लग गया ब्याह करना तो ना लग गया मैं बेटियाँ लग गया ब्याह कर उन्हें उनकी शादियाँ हो गई? कल नहीं मैं बंदे करी शादी अच्छा। उन्हें की थी उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया? मैं उतरे नहीं गए चले बैठे आपके बच्चों को भी पता चला होगा कि आप आई थी? मैं बेटा और से अगर बेटा घर पे होता तो वो आपको रोक लेता? नहीं कोई ना नहीं रोकता। जे मैं चल गया फिर मैं कहने नहीं कोई ना नहीं हो सकता है ना उसे। क्या मैं क्या अल्लाह मुझे शाम पे आ गए उसे मैं भूख लगी नहीं ये बुरी उन्होंने दिखाई। पता नहीं लोग अपनी जन्नतों को कैसे इस तरह बेयारो मददगार छोड़ के चले जाते हैं। और ये वो माएँ हैं जिन्होंने 9 महीने अपने वजूद के अंदर उस औलाद को रखा होता है, जो बाहर ताकतवर बनने के बाद जो है ना अपनी माओं को ही अपने घरों से निकाल देते हैं। बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है ये, यूँ नहीं है, ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है। आज आप अपनी माओं के साथ करोगे, कल आप उसको भुगतोगे। ये मकाफ़ाते अमल है और मकाफ़ाते अमल इसी दुनिया में होगा। जी, एक और माँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद जो है ना वो कैसी गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नुसरत शमा। कहाँ से आप? मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से ही है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ कैसे पहुँचे? बस अल्लाह पाक ने कोई सबब बना दिया था। मैं अपने वालिदैन के पास रहती थी और बच्चे मेरे अपने घरों में थे, तो उनकी डेथ के बाद फिर बच्चे अपने घरों में, क्या मतलब शादी होगी? जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है मेरा, और वो अपने अपने घरों में है, मैं अपने घर में हूँ। हाँ, ये आपका घर है, अल्लाह पाक ने बनाया। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरा घर है। और वाकई में यहाँ जो माहौल है वो हर जो खातून है ना वो यही कह रही है ये मेरा घर है और ये आप ही का घर है, आप लोगों की ही बदौलत है। ये बदौलत हमारे लिए ही बनाया गया है। और जब मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैं जब यहाँ आई थी बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करके ये ज़िंदगी का, तो तब पता चला कि नहीं अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है, बहुत मेहमान है। और उस्मान भाई हैं, महमूद भाई हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो मुझे आज पता चला कि नई ज़िंदगी जो पीछे गुजरी है ना वो कुछ भी नहीं थी। असल अब पता चला कि मैं कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। जब हम किसी के लिए ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं ना, असल ज़िंदगी वो होती है। अब आप यहाँ पर सारी इन बहनों के साथ। हाँ जी, वो भी बहुत अच्छा वक्त था। मैंने अपने बच्चों को पाला है, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, और आज वो अपने घर में है, मैं अपने घर में हूँ। क्या मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, कितने बड़े हैं? मेरे 1 बेटा 2 बेटी हैं। हाँ जी। अच्छा, बच्चों की क्या क्वालिफिकेशन है? सेटल्ड है, जॉब्स कर रहे हैं? मेरा बेटा जॉब करता है। हाँ जी। और बेटी मेरी अपनी हाउस वाइफ है। दोनों। तो बेटा शादीशुदा है? जी, बेटा शादीशुदा है मेरा, माशाल्लाह। तो उन्होंने कभी राब्ता किया आपसे? राब्ते में है? बस जा रहे, खुश रहें, जा रहे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चे बहुत अच्छे, माँ नहीं अच्छी है ना? माँ भी अच्छी है। तो फिर कैसे? आज जो कुछ भी है ना मैं उनकी बदौलत, तो शायद मेरे में हौसला नहीं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को बहुत मुश्किलों से पाला है और मेरे बच्चों ने फुल मेरा साथ दिया हर तरह का। और आज मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं तो बीवी नहीं मिलती, माँ ही मिल जाती। मैं 10 साल बाद भी उसकी माँ हूँ, तो बीवी चली गई तो बीवी तो नहीं आएगी। जैसे मुझे छोड़ दिया, उसके अबू ने छोड़ दिया था, तो मैं नहीं रही, उसकी माँ तो आज उसके पास है, लेकिन बच्चे तो मैं उसके पास नहीं हूँ ना। बीवी ज़रूरी होती है, क्योंकि मैं भी बीवी थी, और उसके बच्चे बहुत ज़रूरी हैं, उसकी बीवी बहुत ज़रूरी है। माँ तो मैं आज भी उसके हूँ, जहाँ की भी रहूँ माँ मैं हूँ। माँ वहीं पर है, माँ जहाँ भी होगी दुआओं के हाथ उठाती रहेगी, दुआएं करती रहेगी, क्योंकि माँ तो माँ है। मगर ये कैसी आपके साथ ज़िंदगी गुजरी कि जब आपके शोहर ने आपको छोड़ दिया, मगर आपके बेटे ने अपनी बीवी की खातिर माँ को छोड़ दिया? कोई मसला नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। फिर क्या, माशाल्लाह मेरे बच्चे मेरे अपने घर में खुश हैं। मेरे लिए ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी मकसद ही यही जीने का कि मेरे बच्चे अपने घरों में खुश हैं। मेरा ज़िंदगी का मकसद ही यही है, और मेरा ज़िंदगी मकसद यही है कि मेरे बच्चे अपने घरों में खुश हैं।
यादें आती हैं जब आप बच्चों के साथ ईद मनाती थी, जब नमाज पढ़ के आना, एक घर का माहौल होता है ना। बहुत ज़्यादा अभी भी मैं इंतज़ार करती हूँ इसका सभी का भी और बच्चों का भी। इंतज़ार तो इंतज़ार ही है ना, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है एक, और वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, जब अपने होते तो इंतज़ार तो होता है ना। कोई लम्हा ऐसा ईद का जो आप अब आज भी ना भूल पाती हो, जब आपने अपना पेट काट के अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की हो। माँ बाप यूँ ही करते हैं ना, अपना सूट नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने ये मांगा है मुझसे, उसको तो दिया जाए। करना भी चाहिए। हाँ जी, आप बताएं कोई ऐसा लम्हा जो आपको कभी नहीं भूल सकता। जब मेरे बच्चों ने कुछ मांगा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो मुझे लम्हा बहुत याद आता है। सबके होते हुए भी, अब मेरे वालिदैन के होते भी, उनके भी दादा दादी होते हुए भी, मैंने खुद अपने बच्चों को स्टिचिंग करके पाला। और जब मेरे बच्चे कुछ मांगते थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरे बच्चों ने साथ दिया, मेरा हर तरह का साथ दिया। एक ऐसा साथ था कि जब आपको ज़रूरत है उनकी तो वो नहीं है आपके पास। नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। ये घर है, मेरे अपने हैं सारे, तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे अल्लाह पाक ने औलाद भी दी, ये घर भी दिया, मेरे बहन भाई सब कुछ मेरा, ये रिश्ते सब यहाँ मेरे हैं। राब्ते में है मेरा। हाँ, ये तो आपका घर है, राब्ते में है, बहन भाई बच्चे थोड़ा बहुत है। उनको पता है आप यहाँ पर? जी बिल्कुल पता है, उनको पता है। तो कभी किसी बच्चे ने मिलने की ख्वाहिश की? बेटियाँ तो कहती हैं बहुत प्यार छोड़ती मेरा बीजा। बड़ी मुश्किल से उनको यकीन दिलाया कि मैं ठीक हूँ और एक अच्छी जगह पे हूँ, और वो बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल बिल्कुल। आप इतनी हम्बल और इतनी पोलाइट हैं, मुझे ये बताएं कि कैसे लोग फिर भी नहीं किसी के साथ गुजारा कर सकते? कैसे वो औरतें, वो लड़कियां जो कल की आई हुई आके खड़ी होके कह देती हैं कि नहीं जी मैंने इस औरत के साथ नहीं रहना, उनको इतनी इजाज़त कैसे दी जाती है उस घर में, उस छत के नीचे जहाँ उसके शौहर को उसकी माँ ने रातों को जाग जाग के पाला हो? तो क्या हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। मैं नहीं समझती कोई मुश्किल हो, मुश्किल था लेकिन फ़ैसला करना पड़ा अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे की खुशी के लिए। क्योंकि मुझे अपने बच्चों की खुशी ज़्यादा अजीज़ है, अपने से ज़्यादा अजीज़ है। आपको नहीं लगता कि ये दुनिया मकाफात अमल है, आपकी ये अजियतें, ये अकेलापन? कोई अजियत ही नहीं मिली यहाँ पे आके, नो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आप जो पहले थी वो मेरे साथ मेरे बच्चों ने झेल ली है, तो अगर आज मेरे बच्चे खुश हैं तो मुझे खुश होना चाहिए ना। और मैं यहाँ पे बिल्कुल खुश हूँ, मेरा घर है ये, मैं हर काम करती हूँ, यहाँ पे स्टिचिंग भी करती हूँ, खाना भी बनाते हैं, हर काम एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। और मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ। गुड, शाबाश। नहीं, वो माशाल्लाह लग रही हैं आप बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे और आपके अपनों को भी हदायत दे। बाकी ये कि हम दुआ कर सकते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें। बहुत अच्छे मेरे अपने जो यहाँ पे जिन्होंने मुझे रखा है, मुझे बहुत इतनी मोहब्बत दी कि मैं हैरान थी कि ये मुझसे मोहब्बत करती इतनी ज़्यादा। मैं तो इस लायक नहीं, और बाकी मैं इस लायक नहीं, मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी कर जाती हूँ, लेकिन ये माफ़ कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमें कभी फील नहीं करवाया हम सबको कि आप यहाँ पे गलत बोली हैं या ये गलत हो गया, आपसे ऊँची आवाज़ में बोली, नहीं। बहुत मोहब्बत करते हैं हमारे से, बहुत। हमारा घर बहुत प्यारा, हमें दिया हुआ अल्लाह पाक, हमें यहीं रहना, हम यहीं से जाएं, अल्लाह पाक यहीं से जाएं। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। जो चीज़ मुझे यहाँ मिली आके ना, वो मिली हमें कुरान पाक पढ़ना, जो मैंने सही था, हमने नहीं पढ़ा होता सब ने, और हम यहाँ सब पढ़ते हैं। इत्तिकाफ़ भी बैठते हैं हर साल, और नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह। ईदें हमारी अच्छी गुजरती हैं, नए कपड़े मिलते हैं और सीते हैं, उनको पहनाते हैं, और हमें क्या चाहिए। जी, ये कैसा एहसास है कि जिसमें ये सारी माएँ अपने लिए माफ़ियाँ मांग रही हैं, अपने लिए दुआएं मांग रही हैं कि शायद हम ही कहीं ना कहीं गलत थे। बैक एंड पे बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर इनको ये एहसास दिला दिया जाता है कि आप ही गलत थी, आप ही मोहब्बत के काबिल नहीं हैं, आपकी ही सारी गलती थी। क्योंकि मैं जितनी भी ख़वातीन से मिल रही हूँ ना मुसलसल, उनको यही एहसास है, और शायद उनके दिमागी जो डिसेबिलिटी का भी एक हद तक यही मसला रहा है कि उनको ये यकीन दिला दिया गया है कि आप जो है ना वो सबसे गलत हैं, जो भी गलती है वो आपकी है। क्योंकि ये बार बार जो ख़वातीन बार बार कह रही है अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, या जो भी मामलात हैं अल्लाह ताला सबको माफ़ करने वाला वो कारसाज हमारा रब है, मगर जो एहसास अपने दिलाते हैं ना
चाहे वो नेगेटिव साइड पे हो या पॉजिटिव साइड पे हो, वो इंसानी जिस्म के अंदर बहुत तेज़ी से पनपता है। इसके साथ ही एक और माँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं उनसे पूछते हैं जी कि ये अपने प्यारों को इस दिन कितना मिस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है और कहाँ से आप? कुबरा नाम है और शादबाग से। अच्छा, शादबाग यहीं लाहौर से ही। जी। आप यहाँ पर कैसे आए? मेरी बहन छोड़ गई। बहन क्यों छोड़ के गई? क्या वजह थी? आपका घर नहीं है या बच्चे नहीं हैं? जी नहीं, बच्चे नहीं हैं, शौहर? शोहर भी नहीं। अच्छा, अकेली हैं आप? जी। तो बहन या वालिदैन का घर, कोई ऐसी जगह? वालिदैन फौत हो गए और बहन के जरिए बहू थी ना, उसने यह किसी ने रखना ना, तो फिर छोड़ गई। यानी बहन तो आपको कबूल कर लेती मगर बहू जो है ना उसने कबूल नहीं किया। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जब आप ईदें मनाती हैं, उन ईदों का अगर कंपैरिजन करें आप अपनी पुरानी ईदों से, जहाँ पर आपके माँ बाप बहन भाई एक आंगन में खेलते उठते बैठते हंसते गाते ईदें गुजारते थे, वो ईदें याद आती? बिल्कुल आती। क्या सबसे ज़्यादा मिस करती है? जब मेरे भाई भी थे, माँ बाप भी थे। किससे सबसे ज़्यादा जिद करती थी? जिद तो मैं अपने छोटे भाई से। अच्छा, क्या जिद करती थी? बस ज़रा गलत से दोनों ने झगड़ पाना। अच्छा, छोटा भाई कहाँ होता है? वो तो हो गया। याद है जब ईद पे अपने माँ बाप से जिद करके कपड़े लेती होती थी, चूड़ियाँ लेती होती थी, मेहंदियाँ लगवाया करती थी? जी, ऐसी तरह क्या मिस करती हैं सबसे ज़्यादा? इस तरह मिस करती हूँ कि मेरे अम्मी अबू ने बहुत हर ख्वाहिश साड़ी पूरी की है। लाड प्यार ना से 2 भाई तो 2 बहनें सा, तो हर चीज़ सानू लेकर देती है, मगर वो याद आंदा। आपने शादी नहीं की? दोबारा नहीं की। 6 साल हो गए। और जो ससुराल या जो रिश्तेदार थे वो कहीं नज़र नहीं आते? बस माशाल्लाह गुज्जर फैमिली है, गुज्जर कौम, मगर कोई नहीं, उन रिश्तेदार नहीं बनता। तो आपका कोई घर नहीं, कोई जगह नहीं ऐसी इसके अलावा कि वहाँ पर बंदा रहे? ससुराल वाले जरा मेरा हिस्सा सी नहीं देता, जेरे मेरे अब्बू का हिस्सा सी मेरे चाचे ने नहीं दिता। तो आपने कभी कंप्लेन की, कभी किसी को कहा कि हमारा हिस्सा हमें दिया जाए? मांगा मगर उसने नहीं दिया। मेरी बड़ी बहन ने मना कर दिया, नहीं कि मैं ही यहाँ थे। सबसे ज़्यादा किसको मिस करती हैं? सबसे ज़्यादा कौन याद आता? मुझसे अपना छोटा भाई। कब डेथ हुई है? 10 साल हो गए और आज भी लगता है जैसे जख्म ताज़ा है। आपको क्या लगता है कि अगर छोटा भाई जिंदा होता तो शायद आप ऐसे होती? बच्चों को पता है कि आप यहाँ पर हैं? कोई मिलने आता है यहाँ पर? जड़ी मेरी एक भाई की बेटी है ना, मेरी बहन की बहू है, वो आती है। यहाँ हर दिल अपनी एक दास्तान रखता है और हर ज़ुबान जो है ना वो अपनी, शायद वो बता नहीं सकते उन पे क्या गुजरी, मगर हम उनके आंसुओं से, उनके चेहरों से सब महसूस कर सकते हैं कि एक कर्ब की तवील दास्तान है और इस दास्तान का खुमियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। आज यहाँ पर बैठे एक दूसरे को हंसते खेलते देख रहे हैं और कोशिश करती हैं ये एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के काम आएँ, क्योंकि इनको लगता है अब ये फैमिली है
और वाकई में यहाँ पर ये लोग फैमिली की सूरत में रह रहे हैं। इस फैमिली में कभी एक रोती है तो बाकी सब उसके आंसू पोंछते हैं, और जब कभी दूसरी रोती है तो बाकी सब फिर उसको दिलासा देते हैं। और बार बार यहाँ पर कभी जिसके आंसू निकल रहे हैं, बाकी दूर बैठी हुई ख़वातीन उनको कह रही है ना रो, कोई बात नहीं, क्योंकि हर बंदे को पता है वो जिस जगह से होके आया है, वो जिन मुश्किलात से चल के यहाँ तक पहुँचा है, हर इंसान तकलीफ़ में है। मगर शायद इस तरह की तकलीफ़ों को ज़ुबान नहीं मिल सकती, ना ही हमारे लफ्ज़ जो है ना वो इनको बयान कर सकते हैं। जी, हमारे साथ महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं और उनकी मिसेज़ ऑल इन ऑल, ऑब्वियसली मिसेज़ हमेशा ऑल इन ऑल ही होती हैं उनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन जो आपके पास आती हैं और उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने ऊपर कर ली है इनसे कलेक्ट, मगर ये जो है ना उनको स्किल्स भी देते हैं। उनके स्किल्स के बारे में उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह ये मैनेज करें चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो ख़वातीन आपके पास आती हैं, ओबियसली बहुत, मैं कहती हूँ कि मैंने उनसे मुलाकात की है तो एक एक औरत को संभालना बहुत मुश्किल है, तो इस चीज़ को कैसे सरअंजाम दे रहे हैं आप और आपकी मिसेज़ यहाँ पर जिस तरह से काम कर रहे हैं? नो डाउट कोई इसका वो है ही नहीं, हम उसको कभी भी फुलफ़िल नहीं कर सकते आपकी जो खिदमात है। आप ये बताएं कि आप इनको स्किल्स भी दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं खुदा के हजूर शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ये मुझसे काम लेना शुरू किया है। सिर्फ़ और सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत करना ही काम है, जो कि हमें यहाँ दोनों जगह सुरखरू करेंगे, दोनों जहानों में हम सुरखरू करेंगे। हमें इन माओं की खिदमत करके बहुत खुशी होती है। हम चाहते हैं कि ये माएँ फारिग ना बैठें, किसी न किसी एक्टिविटी में लगे रहें, ताकि ये मसरूफ़ रहेंगी तो इनको पिछली याद नहीं आएगी। तो मैंने उनके लिए सिलाई सेंटर का बंदोबस्त किया हुआ है। यहाँ हमारे पास सिलाई का इंतज़ाम है और बाकायदा मशीन रखी हुई हैं। ये सारा दिन उनके में मसरूफ़ रहती हैं और ख़ुद कपड़े सीती हैं और सिलाई करती हैं और ख़ुद पहनती भी हैं और दूसरी माओं को पहनाती भी हैं। अच्छा, हाँ जी। यानी यहाँ पर इनको सिखाने के लिए भी कोई इंतजाम किए गए हैं? हम थोड़ा सा अंदर आ जाएं। अच्छा, ऑलरेडी इनको सब कुछ आता है। ये अब यहाँ पे ये बीच में आती हैं कुछ बच्चियाँ जिनको सिखाने के लिए हम थोड़ा सा टाइम देते हैं। जब छुट्टियाँ होती हैं ना गर्मी की, तो उसमें हम थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा और मशीनें लगाते हैं, तो उन बच्चियों को फिर ये सिखाती हैं। और हम मास्टर भी एक हायर करते हैं, वो भी आते हैं, वो सिखाते हैं कटिंग वगैरह। इनको तो ऑलरेडी आती है, तो बेचारी खुद मैच्योर हो गई हैं, अभी अपने कपड़े सीती हैं, इदारे के कपड़े। ये ईद के कपड़ों की तैयारी जी इन्होंने खुद किए थे। हाँ जी, एक एक सूट इन्होंने आज पहना हुआ है और एक एक थोड़ा थोड़ा रह गया था, उसको भी ये फाइनल टच दे रही हैं। यानी ये अच्छी बात है कि ये जो इन्होंने अगले दिन पहनना है वो आज ही तैयार कर लेंगी। और ये स्किल्स हैं, ये आप स्टिचिंग की स्किल्स दे रही हैं और भी कोई स्किल्स वगैरह? स्टिचिंग की है फ़िलहाल। हाँ, ये और बच्चियाँ भी आती हैं गर्मी की छुट्टियों में, बच्चों को अरेंज करते हैं, लड़कियों का, गरीब लड़कियों का जो अफोर्डिंग नहीं है उनको बगैर पेमेंट के हम यहाँ पे और एक्स्ट्रा मशीनें लगाते हैं, तो उनको 3 महीने जो है वो फ्री सिलाई सिखाते हैं। अच्छा सर, मुझे आप ये बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन ख़वातीन के लिए मसरूफ़ रहना कितना ज़रूरी है? क्योंकि मैंने देखा था कि जो ऊपर हमारी बात हुई है उनके साथ, तो जो खाली दिमाग होता है ना वो तो सोचों का गढ़ होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। शैतान हर वक्त खालिक रहता है, तो इस बात को ज़ायल करने के लिए वैसे तो इनकी मेडिकेशन चलती रहती है साथ साथ, लेकिन यहाँ पर कुकिंग का इंतज़ाम रखा हुआ है। ये ख़ुद यहाँ कुक करती हैं, खाना पकाती हैं और ख़ुद कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सिलाई का इंतज़ाम किया है ताकि ये अपने कपड़े खुद सिएं और दूसरों को सिल कर पहनाएँ भी सही, और ये अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। अच्छा, कैसा महसूस होता है जब ये, मैं ऊपर हर खातून से पूछ रही थी तो वो कहती है ये मेरा घर है, और कई लोग तो ख़वातीन तो ये कह रही हैं कि जी हम यहाँ पर इतने खुश हैं कि शायद वो अपने घर भी खुश नहीं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश यही होती है। मेरी मिसेस यहाँ तो वैसे आती रहती हैं, अब भी आई हुई हैं, आज भी माशाल्लाह। आज खुश ईद का दिन के दिन भी ये आप अपने बच्चों को छोड़कर हम यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ मौजूद हैं। हम यही चाह रहे हैं कि इनकी खुशियों में शामिल हो जाएं, इन्हें किसी चीज़ का एहसास न रहे कि ये कोई कमी रहे। और मेरी भी कोशिश है अल्लाह ताला इन सब को खुश रखे, अल्लाह ताला इनको सेहत और आफ़ियत वाला मामला अता फरमाए। और आप आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है इस इदारे में। अल्लाह आपको
ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। सर आप लोग जो काम कर रहे हैं नो डाउट वो बहुत ही अच्छा काम है। इसका तो मतलब ये कोई नेमुल बदल ही नहीं है जब हम कोई खुदा के रास्ते में कोई काम करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि सर अगर हम में से बहुत सारे लोग अब चाहते हैं कि हम इस तरह के जो इदारे जो असल में जेन्युइन काम कर रहे हैं उनके साथ रब्ता करें, उनको डोनेट करें, क्या आपका कोई सिलसिला है ऐसा या कोई ऐसा मैसेज देंगे या कोई ऐसा नंबर या कोई कॉन्टैक्ट नंबर बताएं जिससे लोग आपसे रब्ता कर सकें और अपना कंट्रीब्यूशन छोटा सा डाल सकें? जी, हमारा इदारा वैसे तो मुखय्यर हजरात, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। जितने लोग इसमें शामिल होंगे ये इदारा तरक्की करेगा और ये माएँ खुशहाल रहेंगी। हमारी कोशिश होती है इनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे से अच्छा पहनाएं और इनकी मेडिकल का हम बंदोबस्त करें, अच्छी दवाई इस्तेमाल करें। मेरे पास यहाँ डिस्पेंसरी भी मैंने बनाई हुई है। आप इनको पूछें इनसे, बल्कि पूछा होगा शायद आपने इनसे कि इनके इलाज मुआवजे के लिए हमारे पास इतने अच्छे इंतज़ामात हैं और इतनी अच्छी ये खुशी खुशी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। मैं यही कहूँगा कि तमाम मुखय्यर हज़रात इस इदारे को डोनेट करें और इसके साथ तावन करें और ताकि हम अपनी सलाहियतें और भरपूर उजागर कर सकें। मेरा नंबर है 0307-586-1438। यहाँ पर आप डोनेशन भी भेज सकते हैं। हमारा बैंक अल-फलाह अकाउंट नंबर है, उसका नंबर भी मैं बोल देता हूँ और यहाँ पर आप हो सके तो आप स्लाइड चला दें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरे बैंक अल-फलाह क्या एक नाइटल चला दें ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी और यहाँ डोनेशन आ सके। 5905-500-1875531। आप ये देखें, ये नंबर मुझे ज़बान नहीं याद है। मुझे बताया अभी हमारी जब बात हो रही थी आपने मुझे बताया कि एक लम्हा ऐसा आया जहाँ पर मुझे रेंट देने के पैसे नहीं थे मेरे पास। तो वो चीज़ें अपने लिए तो इंसान चलो किसी से कुछ कह लेता है, मगर जब इंसान इतना बड़ा कोई काम कर रहा हो तो फिर वहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। एक एक तो 11 बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ लोग आएँ, हमारे साथ शामिल हों, वॉलंटरी काम करें। मैं उनको गले लगाऊंगा और देखें इस काम करने में कितना मज़ा आता है। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, आखिर ख़त्म हो जानी है। हमने आगे जवाब देना है, हमें अगली फ़िक्र करनी चाहिए। हम इंसानियत की खिदमत करके अपनी कब्र को रोशन कर लें। बेशक बहुत बड़ा मैसेज है जी। ये इदारा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इस इदारे को डोनेशन के लिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ 0307-586-1438। ये है जी इनका मोबाइल नंबर, इनसे रब्ता करें, इनको डोनेशन दें क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर आके मुझे एक बहुत ही चीज़ जो तकलीफ़ भी दी है और अच्छा भी महसूस हुआ है वो ये कि माँ जो है ना कभी बद्दुआ नहीं देती। जितनी भी ख़वातीन से मैंने बात की है, जो भी ख़वातीन यहाँ पर बोली हैं, जो माएँ बोली हैं, स्पेशली जिनके बच्चे हैं, वो बोल के उन्होंने यही कहा है कि हम ही गलत होंगे, हम में ही कोई कोताही होगी जो हमारे बच्चों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया या हमारे बच्चों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। आंसुओं से आंखें नम थी और शायद वो इमोशंस चेहरे सुर्ख थे, मगर किसी भी औरत ने, किसी भी माँ ने अपने बच्चे के लिए बद्दुआ नहीं दी। ये होती है माँ। माँ का ज़र्फ सिर्फ माँ के पास ही होता है। बहुत सारी ख़वातीन का मैंने सुना है कि बीवियों के पीछे लग के अपनी माँओं को घर से निकाल दिया, या शौहर फौत हो गए तो भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया, या चाचे काबिज़ हो गए घरों के ऊपर। ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत काम होने वाला है। मेरे ख्याल से ये इदारे बहुत कम हैं जो इस तरह की ख़वातीन के लिए, ख़वातीन से बढ़कर मर्द हज़रात के लिए भी, ऐसे जो लावारिस हैं उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो उम्र है जहाँ पर आकर हर बंदा बेबस हो जाता है कि लोग बेबस हो गए हैं, अब इनको आसरे की और इनको सहारों की ज़रूरत है। इसी ज़मर में ये एनजीओ बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसलिए मैंने नंबर आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर विज़िट किया और आकर देखा कि यहाँ पर माओं को कितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इसके साथ ही मुझे सना आगा को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।